दिशा इंट में आप सभी लोग का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी आज का हमारा टॉपिक है या कह सकते हैं विषय है निबंध लेखन पर। ध्यान में रहे कि आपका पेपर 18 फरवरी से है तो आपके पास समय नहीं है। आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप पहले देखिए एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न कैसे बनाएगा, तो अब प्रश्न को कुछ इस तरह से बनाएगा, ठीक है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर, ठीक है, लिखिए। क्या लिखिए? निबंध लिखिए। यह 6 अंकों का होगा, ठीक है। उसके बाद आपका ऑप्शन रहेगा कुछ इस तरह से, जैसे स्वदेश प्रेम। दूसरा है आपका मोबाइल फ़ोन से होने वाले दुष्ट परिणाम। उसके बाद आपका तीसरा है प्रदूषण की समस्या। उसके बाद चौथा है मेरा प्रिय समाचार पत्र। तो ऐसे आपको प्रश्न पूछेगा पेपर में, किन्हीं में से एक पर आपको क्या करना है? निबंध लिखना है। अब आइए देखते हैं कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए किस टॉपिक पर आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो मैं बता दूं कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 7 सेट पेपर बनते हैं और 7 सेट में कम से कम बता दूं मैं आप लोगों को 100 टॉपिक हैं निबंध लेखन के, जिसमें से मैं महत्वपूर्ण लेकर आया हूँ। ये आपके 6 हैं। किन्हीं में से आपको एक पर लिखना रहेगा और देख लेना, आपको ऑप्शन में ज़रूर दिखेंगे, ठीक है। तो आपको पहला है प्रदूषण की समस्या पर निबंध लिखना है। उसके बाद मोबाइल फ़ोन से लाभ या हानियाँ लिखना है आपको। उसके बाद तीसरा है जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्रिकेट मैच का आंखों देखा वर्णन करना है। सड़क दुर्घटना कारण व निवारण देना है। उसके बाद जल की उपयोगिता, ठीक है। ऐसे आपको टॉपिक देगा आपको लिखने के लिए, तो किन्हीं एक पर ही लिखना है, ध्यान देना। आइए अब देखते हैं रूपरेखा। आपको लिखने का तरीका बताते हैं कि आप पेपर में कैसे लिखेंगे। तो ये रहा आपके सामने, देख सकते हैं रूपरेखा। तो ये आ रहा आपके सामने, मैं प्रदूषण पे बनाया हूँ कि आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रदूषण का अर्थ लिखेंगे। फिर आप प्रदूषण के प्रकार लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रदूषण की समस्या तथा हानियाँ लिखेंगे। उसके बाद समस्या का समाधान लिखेंगे। उसके बाद उपसंहार लिखेंगे। आपको ऐसे हेडिंग बनाकर लिखना रहेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको सबसे पहले प्रस्तावना ही लिखना रहेगा और आप लास्ट में कह सकते हैं एंड में उपसंहार लिखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी टॉपिक पर लिखेंगे निबंध तो आपको ऐसे प्रस्तावना और उपसंहार लिखना रहेगा। अभी आपको क्लियरिटी आ जाएगी, आगे बताऊंगा मैं। तो ये देखिए प्रदूषण की समस्या पे आप सबसे पहले ऐसे प्रस्तावना लिखेंगे, ठीक है। आज का मानव औद्योगिकीकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी न रख सका है, ठीक है। अब एक और नई समस्या उत्पन्न हो गई है, वह है प्रदूषण की समस्या। इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित है, ठीक है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण बचाने का है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है, ठीक है। अब आप आगे लिखेंगे इस तरह से प्रदूषण का अर्थ, ठीक है। संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वे वातावरण का संतुलन
बिगाड़ कर उसे दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में दिखाई देता है। किन रूपों में, आगे पता चलेगा आपको। तो पहला है वायु प्रदूषण, ठीक है। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीवित रहने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधों कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा आपका है जल प्रदूषण, ठीक है। तो आपका जल प्रदूषण है, हेडिंग डालेंगे ऐसे और फिर लिखेंगे जल ही जीवन कहा जाता है और यह माना जाता है कि जल में ही सभी देवता निवास करते हैं। इसके बिना जीवन, जीव जंतु और पेड़ पौधों का अस्तित्व नहीं रहा है या नहीं है। ठीक है, आप अपने भाषा में लिखेंगे। फिर बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले और सीवर नदियों में मिला दिए जाते हैं और कारखानों का सारा मैला बहकर नदियों को दूषित करते हैं। फिर भयंकर बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य अवशिष्ट पदार्थ जब जल के स्रोत में मिला देते हैं तो अब पानी प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, उसे जल प्रदूषण कहते हैं। आप सिंपल समझिए ऐसे। उसके बाद आपका आता है ध्वनि प्रदूषण। फिर आप हेडिंग डालेंगे ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। इसी तरह से आपको लिखना है ध्वनि प्रदूषण भी आज की नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउडस्पीकर ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, जिससे मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं या कह सकते हैं मानसिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। फिर आपका अगला आता है रेडियोधर्मी प्रदूषण, ठीक है। आप ऐसे हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे रेडियोधर्मी प्रदूषण। आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है, ठीक है। परमाणु परीक्षण निरंतर होते ही रहते हैं। इसके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ संपूर्ण वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार से जीवन को क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, फिर आपका अगला आता है रासायनिक प्रदूषण। आप ऐसे हेडिंग डालेंगे, ठीक है। कारखानों के रासायनिक पदार्थ तथा रोगनाशक, इसके अलावा कीटनाशक दवाइयों, रासायनिक खादों के उपयोग से होता है। यह जल के स्रोत बहकर चले जाते हैं, गंभीर जैसी बीमारियां क्या कहते हैं उत्पन्न करते हैं या समस्या उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका अगला आता है प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियाँ, ठीक है। तो आप ऐसे हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकीकरण ने विश्व के प्रमुख
प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों के धुएं से, विषैले कचरे के बहाव से, जहरीले गैसों के रिसाव से यानी लीकेज करने से बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब आपका है समस्या का समाधान देना है आपको। तो ये रहा, कैसे देंगे समस्या का समाधान, तो कुछ इस तरह से। फिर आप हेडिंग डालेंगे समस्या का समाधान। ठीक है, वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे दूसरी ओर वृक्षों के अधिक काटन पर रोक लगाई जाए, यानी काटने पर रोक लगाया जाए। कारखानों और मशीनों लगाने वाली अनुमति उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो औद्योगिक कचरे और मशीनों के धुएं को बाहर निकलने की समुचित व्यवस्था कर सकें। ठीक है, यानी उन कह सकते हैं अवशिष्ट जो पदार्थ रहेंगे उनका समुचित उपयोग कर सके, उन्हें मतलब कर सकते हैं रिसाइकलिंग कर सकें। ठीक है, उसके बाद कर सकते हैं निपटारा कर सकते हैं, उसे कहते हैं सबसे सिंपल भाषा में। फिर आप पॉइंट में डालकर लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है लिखें या ना लिखें। ठीक है, आप एक में लिख सकते हैं ध्वनि पर नियंत्रण किया जाए। ठीक है, परमाणु परीक्षणों को नियंत्रण की दिशा में एक उचित कदम उठाया जाए। ठीक है, फिर आपका रहेगा उपसंहार। मैंने बताया था ना, लास्ट में आप उपसंहार जरूर लिखें, ये सबसे महत्वपूर्ण है, आपको लिखना है। ठीक है, आप ऐसे हेडिंग लिखेंगे उपसंहार, भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। ठीक है, उसने 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण, ठीक है, निवारण अधिनियम लागू किया। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड तथा प्रदेशों में प्रदूषण बोर्ड संगठित किए गए हैं। इस प्रकार नए उद्योगों को लाइसेंस देने और वनों की कटाई रोकने की दिशा में कठोर नियम बनाए गए हैं। ठीक है, आप और भी लिख सकते हैं इसमें, जितना आप ज़्यादा लिखेंगे उतना बढ़िया है। ध्यान रहे आपको पेपर लिखते समय केवल आपको कर सकते हैं निबंध पर बहुत है, आपको 10 मिनट से 15-17 मिनट के अंदर ही आपको लिखना है। ठीक है, वरना आपके पास समय नहीं मिलेगा। तो ये रहा कंप्लीट वीडियो निबंध लेखन पर। मैंने 6 टॉपिक बताएं, आपको पेपर में कम से कम 2 या 3 ऑप्शन तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, बाकी आप दी साइंस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, लाइक करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पर या किस विषय पर वीडियो चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।